बिहार के बक्सर से अमित शाह का बड़ा बयान, लालू के बेटे का सुपड़ा होगा साफ, बिहार में एनडीए की लहर। कांग्रेस, राजद और उनकी सहयोगी पार्टी में सीटों के लिए तू मैं चल रही थी, और दूसरी ओर मोदी जी आज बिहार में 2 सभा कर चुके, नीतीश बाबू भी बिहार के दौरे पर निकले हैं, पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी सब एक मुश्त होकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, बिहार में विगत 2 माह से मैं घूम रहा हूं, जहां जहां जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है, ऐसा ही। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी बोले, पवन सिंह विधानसभा नहीं लड़ना चाहते हैं लोकसभा चुनाव। पवन चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है विधानसभा का, वो सांसद लड़ना चाहता है। उनको टिकट हम ही ने दिलवाया था आसनसोल से, और पवन को भी पता है। बाद में उनका मन नहीं हुआ वहां लड़ने का, आगे उनको सही जगह से लड़ाया जाए। क्या लगता है कि इस बार एनडीए कितना सीट बिहार में? मुझे लगता है कि हम 200 की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जो दिख रहा है 175 प्लस पे है एनडीए, और मोदी जी, नीतीश जी, चिराग भाई, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी के साथ आज मनोज तिवारी, अन्नपूर्णा यादव, जनक राम सब मिल करके इसको और भी आगे बढ़ा सकते। छठ और बिहार चुनाव के बीच रेलवे की बड़ी तैयारी, 12,000 से ज्यादा चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। देखिए, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है छठ पर्व पे, और इस बार बिहार चुनाव भी है, तो लोग पिछले वर्ष से अधिक संख्या में जा रहे हैं, और हमें इस बात की उम्मीद भी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा इसके पिछले वर्ष में त्योहारी सीजन में, इस त्योहार के सीजन में 3800 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया था। इस बार हम 4800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। पूरे रेलवे की बात करें तो पिछली बार मेरे ख्याल में 9000 के आसपास स्पेशल ट्रेन चली थी, इस बार 12000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। इसके अलावा हमने अपनी जो रेगुलर ट्रेन है उसमें अतिरिक्त कोच बढ़ाए हैं। अतिरिक्त कोच लगाने से हम पूरे फेस्टिवल सीजन में 2.5 लाख से ज्यादा एडिशनल बर्थ क्रिएट कर पा रहे हैं। स्टेशनों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर हमें ये पैसेज बना है जहां कालीन बिछा हुआ है नीचे, जिसपे लोग आराम भी कर सकते हैं, धूप से भी आराम मिल सकता है। तमाम सुविधाएं देखिए, मैं ये हेल्प यू बूथ है, मोबाइल चार्जिंग कियोस्क हैं, QR कोड है, और तमाम और भी सुविधाएं हैं। कुल मिला के यहाँ पे सेग्रीगेशन भी किया गया है। सहरसा में बोले मोहन यादव, सुशासन पर जनता को भरोसा, एनडीए की बनेगी सरकार। भाजपा और उनके सहयोगी गठबंधन एनडीए के रूप में अपने विचार को लेकर के और माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी के काम को लेकर आगे जा रहा है। निश्चित रूप से जनता भरोसा करती है, वो सुशासन को भी जानती है और कुशासन को भी जानती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का वार, महागठबंधन में मतभेद, एनडीए सरकार बनना तय। मेरे छोटे भाई को शुभकामनाएं दूंगा कि कम से कम उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत तो की, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है। चुनाव की घोषणा हुए, नामांकन भी समाप्त हुए, एक लंबा समय बीत गया। अभी तक महागठबंधन के लोग चुनाव प्रचार में निकलना तो दूर, आपसी मतभेदों में ही उलझे हुए थे, उलझे हुए हैं। ऐसे में कम से कम अब ये लोग प्रचार के लिए निकले हैं, बट अब जब ये लोग निकले हैं, आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट इन द डे कि ये लोग जाएं और जनता को कन्विंस कर पाएं। जिस तरीके से एक दूसरे के भीतर ही दरारें देखने को मिली हैं, अब ये सिर्फ एक सपना ही इनका रह जाएगा कि इस बार महागठबंधन कुछ कर पाए। और मैं वैसे भी बार बार मैं कहता हूं कि हमेशा आंकड़ों पे ध्यान दीजिए। 2020 में जिनको घमंड है कि हम बड़ी पार्टी थे और हम मुख्यमंत्री बनने के बहुत करीब थे, उस वक्त भी अगर यूनाइटेड एनडीए रहता, हम, उपेंद्र कुशवाहा जी, उस वक्त भी अगर हम लोग साथ में रहते, तो ये शायद 2.5 का आंकड़ा भी ये लोग पार नहीं कर पाते। वो तो हम लोग अलग चुनाव लड़ रहे थे, जिसका लाभ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को हुआ, उसके बावजूद एनडीए ने सरकार बनाई। इस बार तो हम पांचों दल एक साथ हैं, और इस बार बिखरा हुआ महागठबंधन है। एक दूसरे के साथ सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट ये लोग कर रहे हैं।
कतई इनका ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। आज जिस तरीके से समस्तीपुर में भीड़ थी दिवाली के 2 दिन के बाद और जो उत्साह था, और छठ पर्व कल से शुरू हो रहा है, उससे पहले इस तरीके की भीड़ अपने में दर्शाती है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है एनडीए की सरकार दोबारा बनाने का।